बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। गोल्ड ने तो आज धोखा दिया, लेकिन धोखा देखें उन लोगों को होता है जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी लगा लेते हैं। और क्योंकि गोल्ड एक नाकाबिल एतबार चीज़ है, बल्कि फॉरेक्स में तमाम नाकाबिल एतबार काम होता है। आपने अपनी अकल और समझ के मुताबिक चलना होता है, और अकल और समझ नहीं है तो फिर इस काम में आने की ज़रूरत ही नहीं है। आराम से अपना जो बिज़नेस किए जा रहे हैं वही करते रहे। गोल्ड इस वक्त 2419, बल्कि भी थोड़ा सा और नीचे आ गया है, 14-15 पे भी आ गया था, लेकिन मैंने जिस वक्त लिखा तो वो ये है 2,55,600 रुपये में बाइंग है पीस की, और 2,56,170 रुपये में पीस की सेलिंग है। रवा 2,53,570 रुपये में बाइंग, 2,54,170 रुपये में सेलिंग हो रहा है। 2383 इसका लो है, जो कि सुबह ही लगा था, उसके बाद से ये ऊपर ही ऊपर और ऊपर ही ऊपर, यानी कि ये 2400 में जब घुसी है तो उसके बाद 2400 से नीचे नहीं उतरी है। अभी उम्मीद कुछ बन रही है शायद नीचे उतर जाए। 2424 इसका हाई है, और डाटा जो आया था अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का वो बिल्कुल गोल्ड के मुखालिफ था, यानी गोल्ड को कम होना चाहिए था, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा आया और हमने तो खैर आज माशाल्लाह हमारे ग्रुप ने बड़ी अच्छी ट्रेड की है, और हर चीज़ में हमने एक तरीके से हमारा देखें कसूल है कि जब आप प्रॉफिट में आ जाएं फिर उसे लॉस में जाने देने वाला बेवकूफ़ी होगा ना। देखें ज़रा इसको बात को बड़े गौर से समझिएगा। ये वैसे तो आपने ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो वो ज़रूर आएँ। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक्सनेस में अकाउंट आपको मेरे लिंक से बनाना होगा, और साथ आपको मैं कुछ और असूल भी बताऊंगा। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इधर से ही बात कर लेते हैं कि आपने 24 से ही आपने फ़र्ज़ कर लेते हैं सेलिंग ले ली, वो 24-21 यानी $3 का आपको मैं मार्जिन दे रहा हूँ, $3 प्रॉफिट में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद वो ऊपर की तरफ चल पड़ती है तो आप 2350 पर निकल जाएं, 23.50 पे निकल जाएं। क्या ज़रूरत है कि आप इंतज़ार करें कि अब ये फिर आ जाएगी। मेरा एसएल तो $6-7 का लगा हुआ है, ओके लगा हुआ है, वो हमने लगवाया आपको, वो इसलिए लगवाया कि ट्रेड लेते ही अगर ये ऊपर की तरफ चल पड़े और कोई ऐसा मिसहैप हो जाए और बहुत तेज़ी से ऊपर जाए तो आप का एसएल जो है हिट हो जाए और आपको बचा ले मज़ीद नुकसान से। लेकिन एसएल का सिर्फ इतना काम है कि आपका लॉस कंट्रोल हो जाए, ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। लेकिन जब वो एक दफ़ा प्रॉफिट में आ गई $3, अब वो ऊपर आई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर आई, फिर ऊपर आई, तो भाई निकल जाओ, छोड़ दो। यानी 22.5 तक आप इंतज़ार 23.50 तक इंतज़ार करो, चाहे आपको 9 सेंट मिले, 10 सेंट मिले, 15 सेंट मिले, 20 सेंट मिले, आप निकल जाएं। क्यों? क्योंकि जब वो आपके उस पॉइंट के पास आ गई है तो इसका मतलब है कि आपके पॉइंट को क्रॉस करने के लिए आ रही है, और वो उस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि ऊपर चली जाए, ऊपर जाके फिर आप सेलिंग ले लें, क्योंकि सिग्नल आपके पास सेलिंग का आया हुआ था। बात कुछ ज़रा डीपली इसको आराम से समझिएगा। खैर अब हम फिज़िकल गोल्ड वालों से बात करते हैं। तो जिन्होंने मेरे कहने पे लिया हुआ था वो तो मज़े में, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। लेकिन जिन्होंने नहीं लिया हुआ और जिनको मैं इंतज़ार करा रहा हूँ कि भाई ये 70s में जाएगा तो लेंगे, वो 70s के ब्रिंक को, एज को टच करके 79 से आई जाते हैं ऊपर, करीब 70s के पहुंचकर ये खुद अपने आप को नीचे नहीं कर रहे और ये ऊपर आ रहे हैं। जिस दिन आ गए उस दिन हम ले लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जिस दिन हमें ये एहसास हुआ कि अब मार्केट जो है वो बुलिश हो गई है, ट्रेंड बुलिश हो गया है, उसी दिन आपको हम जब बताएंगे तो फिर आपने उसी दिन जो है वो बाइंग कर लेनी है 25 to 50%। इसके अलावा अभी जो हमने
लेवल्स ये थे आज के, हमने वो उनको इस्तेमाल कर लिया। मेरा आखिरी लेवल था 14 से भी हमने दिलवाई थी और हमने बड़े आराम से आज पैसे कमाए हैं भाई ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सिल्वर जो है वो 26.89 पर सुबह था और अभी किस जगह पे है जी, 27.43 पे है। 2820 रुपये में बाइंग, 2870 रुपये में सेलिंग। डॉलर 28 रुपये 280 रुपये 40 पैसे, काश 28 रुपये होता। ऑयल 75.11, ऑयल में भी हमने एक 100 पिप्स हमने निकाले। एवरीथिंग वॉज ओके, एवरीथिंग वॉज अकॉर्डिंग टू आवर प्लान। मज़ा आ गया। खैर अब इससे ज़्यादा की वीडियो की कोई अहमियत नहीं है। इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।